तो चलिए आज एक ऐसे विषय की गहराई में उतरते हैं जो हम सबके वजूद का हिस्सा है, लेकिन फिर भी शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आप सिर्फ कुछ देख या सुन नहीं रहे हैं, आप असल में इस पल को अनुभव कर रहे हैं, इसके बारे में सचेत हैं। पर ऐसा क्यों है? मतलब आखिर कैसे कुछ कोशिकाओं का झुंड ये जीती जागती पर्सनल रियलिटी बना रहा है? हम इसे कितना हल्के में लेते हैं, है ना, चेतना को। पर सच तो ये है कि ये हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा और सबसे उलझा हुआ रहस्य है। तो इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं, और इसकी शुरुआत हम सबसे बुनियादी चीज पर सवाल उठाकर करेंगे, हमारा मैं होने का एहसास। क्या ये आप जिसे आप महसूस करते हैं सच में एक हैं, या फिर ये हमारे दिमाग की एक बहुत ही शानदार चाल है? इस रहस्य को समझने का पहला सुराग बड़ा ही अजीब है। ये हमें मिलता है स्प्लिट ब्रेन मरीजों के बहुत ही दिलचस्प केस से। ये वो लोग हैं जिनके दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच का कनेक्शन किसी वजह से काट दिया गया है। और इन मरीजों पर हुई स्टडीज सच कहूं तो दिमाग हिला देती हैं। पता है क्या पता चला? कि एक ही खोपड़ी के अंदर चेतना की दो अलग अलग धाराएं बह सकती हैं। जो बोलने वाला बायां दिमाग है, उसे अक्सर पता ही नहीं होता कि दायां दिमाग क्या अनुभव कर रहा है। ये बात सीधे सीधे उस आइडिया को चुनौती देती है कि हमारे अंदर कोई एक सिंगल कमांड सेंटर बैठा है। तो इससे एक नया आइडिया सामने आता है। क्या हो अगर चेतना किसी एक जगह पर है ही नहीं, बल्कि ये पूरे दिमाग में हो रही छोटी छोटी लाखों क्रियाओं से अपने आप उभरने वाली एक चीज है। ठीक वैसे ही जैसे हजारों चींटियों के छोटे छोटे एक्शन से एक पूरी कॉलोनी का व्यवहार बनता। तो चलिए फिलॉसफी से हटकर अब जरा साइंस की तरफ चलते हैं। चेतना की ये जो वैज्ञानिक खोज है ना, ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, जहां हम दिमाग के अंदर सुराग ढूंढ रहे हैं। तो ये जासूस यानी हमारे साइंटिस्ट असल में ढूंढ क्या रहे हैं? वो ढूंढ रहे हैं न्यूरल कॉरेलेट्स को। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है, वो दिमागी गतिविधियां और हिस्से जो किसी भी सचेत अनुभव के दौरान एक्टिव हो जाते हैं। आसान भाषा में, जब हम कुछ महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी बत्तियां जलती हैं? और इस खोज में हाथ लगा है एक बहुत ही दिलचस्प सुराग। सवाल यह है कि क्या दिमाग में कोई कॉन्शियसनेस स्विच हो सकता है? इसका नाम है क्लोस्ट्रम। यह दिमाग के काफी अंदर न्यूरॉन्स की एक पतली सी परत है, और कुछ रिसर्चर्स को लगता है कि ये एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह काम कर सकता है, जो दिमाग के अलग अलग हिस्सों से आ रही जानकारी को एक साथ लाता है ताकि एक पूरा अनुभव बन सके। एक और जरूरी कड़ी है न्यूरल सिंक्रोनी का पता लगाना। इसमें यह देखा जाता है कि कैसे दिमाग के बिल्कुल अलग अलग हिस्सों के न्यूरॉन्स एक साथ एक ही लय में फायर करते हैं, और ये हमारे सचेत पलों से कैसे जुड़ा है। लेकिन सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद भी हम एक ऐसी दीवार से टकराते हैं जिसे सिर्फ साइंस पार नहीं कर सकता, और इसी को कहते हैं चेतना की कठिन समस्या या द हार्ड प्रॉब्लम। यही है सबसे बड़ा सवाल। हम ये तो मैप कर सकते हैं कि दर्द होने पर कौन से न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, लेकिन ये नहीं समझा सकते कि वो एक्टिविटी दर्द की तरह महसूस क्यों होती है। वो बस एक फिजिकल प्रोसेस क्यों नहीं है? फिलॉसफी के भाषा में इसी एहसास को क्वालिया कहते हैं। जैसे लाल रंग का लालपन, या दर्द का चुभना, या फिर चॉकलेट का मीठा स्वाद। ये वो चीजें हैं जिन्हें आप किसी मशीन से माप नहीं सकते। ये पूरी तरह से पर्सनल अनुभव हैं। और यही वो गहरी खाई है जो दिमाग की फिजिकल प्रक्रियाओं, मतलब न्यूरॉन्स के जलने बुझने, और हमारी सचेत जागरूकता के बीच में है। ये जानना कि दिमाग क्या कर रहा है और ये समझना कि वो कोई अनुभव क्यों पैदा कर रहा है, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। तो इस खाई को भरने के लिए हमारे पास दो सबसे बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। कह सकते हैं कि ये इस केस के दो लीडिंग सस्पेक्ट्स हैं। एक तरफ है इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन थ्योरी या IIT। ये कहती है कि चेतना किसी भी सिस्टम में मौजूद जानकारी के जुड़ाव का एक नाप है। मतलब इसका फोकस इस बात पर है कि चेतना असल में है क्या। दूसरी तरफ है ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी यानी GWT। इसका कहना है कि कोई भी जानकारी तब चेतना का हिस्सा बनती है जब वो दिमाग के एक ग्लोबल वर्कस्पेस में ब्रॉडकास्ट हो जाती है, जहां वो बाकी सिस्टम के लिए अवेलेबल हो। तो इसका फोकस इस बात पर है कि चेतना करती क्या है।
चेतना को समझने की ये जो पूरी कोशिश है, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है। इसके जो नतीजे होंगे वो हमारे भविष्य पर, टेक्नोलॉजी और नैतिकता पर बहुत गहरा असर डालेंगे। सोचिए, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी सच में सचेत हो सकता है? क्या कोई मशीन सिर्फ होशियार होने से आगे बढ़कर वाकई में कुछ महसूस कर सकती है? और बात सिर्फ मशीनों की ही क्यों करें? एक ऑक्टोपस के बारे में सोचिए, जिसका नर्वस सिस्टम हमसे कितना अलग है। क्या वो भी सचेत हो सकता है? या फिर कोई एलियन? उस चेतना का अनुभव कैसा होगा जो इंसानी है ही नहीं? और ये हमें सबसे मुश्किल और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। मान लीजिए कि कोई एआई, कोई जानवर या कोई एलियन सचेत है भी, तो हमें पता कैसे चलेगा? हम किसी और के अंदरूनी पर्सनल अनुभव को कैसे जान सकते हैं? ये वो सवाल है जो हमें वापस इस रहस्य की गहराई में ले जाता है और सोचने पर मजबूर कर देता है।